Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, एक और सीरीज में मैं लेकर आई हूँ लिंकिंग मीन्स कनेक्टर्स। तो ये जैसा कि अपनी सीरीज ही चल रही है कनेक्टर्स की, तो होपफुली कि आज का वीडियो के बाद में हमने सारे कनेक्टर कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट गए हों, अगर आपके दिमाग में हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉरी। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन कोई भी कमेंट नहीं डालते हैं, तो बहुत मुझे बुरा फील होता है। तो जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के कनेक्टर का वीडियो। कनेक्टर भी इनको बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और कंजंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं इसलिए। फर्स्ट है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं तो एडवांस इंग्लिश में फॉर इंस्टेंस। और इसका जो रूल है सेंटेंस फॉर्म करने का, सिंपल सा है कि आप पहले सेंटेंस लीजिए, उसके बाद फॉर इंस्टेंस लगाइए और उसके बाद जो आप जिस चीज़ का भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप उसको पूरा कीजिए। तो चलिए आप एग्जाम्पल्स देखिए, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है मैनी कंट्रीज हैव हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। फॉर इंस्टेंस इंडिया हैज द ताजमहल। कई देशों में ऐतिहासिक स्मारक है। मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। उदाहरण के लिए भारत में ताजमहल है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही लाइक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स। फॉर इंस्टेंस ही इंजॉयज स्काई डाइविंग। उसे एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है। उदाहरण के लिए उसे इसका स्काईवा ड्राइविंग पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, सम एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। फॉर इंस्टेंस डॉल्फिन्स एंड एलिफेंट्स। कुछ जानवर बहुत बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण के लिए डॉल्फिन और हाथी। फोर्थ एग्जाम्पल है वी शुड ईट हेल्दी फूड। फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें स्वस्थ भोजन या पोषण भोजन खाना चाहिए। उदाहरण के लिए फल और सब्जियां। तो ये है फॉर इंस्टेंस मीन्स उदाहरण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टर्स कौन सा है, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार। इसकी जगह पे आप फाइनली का भी यूज कर सकते हैं। तो आखिरकार मतलब एट लास्ट। तो इसका जो रूल है, इवेंचुअली is used to show that something happened after a long time or many difficulties. It is placed at the beginning, middle or at end of a sentence. मतलब eventually का कहीं भी यूज किया जा सकता है, सेंटेंस की बिगनिंग में, मिडल में या एंड में। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। He worked hard and eventually became successful. उसने कड़ी मेहनत की और अंततः सफल हुआ। तो ये जो अंततः है यही आपका क्या है, इवेंचुअली। अंततः मीन्स फाइनल कर, बहुत लंबे समय के बाद उसको सफलता आखिर मिली गई, तो वो आखिर आपका है इवेंचुअली। सेकेंड एग्जाम्पल है आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड। घंटों इंतजार करने के बाद ट्रेन आखिरकार आ गई। थर्ड एग्जाम्पल है she kept practicing and eventually she won the competition. वह अभ्यास करती रही और अंततः उसने प्रतियोगिता जीत ली। फोर्थ एग्जाम्पल है eventually they found a solution to the problem. आखिरकार उन्होंने समस्या का हल ढूंढ लिया। तो गाइस देखिए यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल में इवेंचुअली आपका पहले प्लेस हो गया है, और यहाँ पे आपका देखिए थर्ड में, यहाँ पे सेकंड में मतलब मिडिल में यूज हुआ है, सेकंड में आपका यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे यूज हुआ है। तो ऐसे देख सकते हैं कि आपका इवेंचुअली आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एज पर सेंटेंस फॉर्मेशन।
तो इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, अंततः। चलिए नेक्स्ट, मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है कुछ हद तक, करीब करीब। हम बोलते हैं ना, करीब करीब मैं वहां पहुंच ही गया था, या करीब करीब उसने काम खत्म ही कर लिया है। तो कुछ हद तक या लगभग, सम ऑफ में। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर और लेस और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द वर्क इज मोर और लेस कंप्लीट। काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल है, द फूड वॉज मोर और लेस गुड। खाना कुछ हद तक अच्छा था। थर्ड एग्जाम्पल है, द मूवी वॉज मोर और लेस बोरिंग। फिल्म कुछ हद तक उबाऊ थी। फोर्थ एग्जाम्पल है, द डिस्टेंस इज मोर और लेस 10 किलोमीटर। दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो ये है मोर और लेस, मतलब लगभग, करीब करीब, या कुछ हद तक, मोर और लेस। नेक्स्ट, सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से या बेशक। जहां पे कॉन्फिडेंस आपका आता है, एम्फसाइज की जाती है कोई चीज, वहां पे आपका आता है सर्टेनली। इसका यूज है, यूज टू शो सर्टेनिटी और एम्फसाइज। इट इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो एग्जांपल देखते हैं। he will certainly pass the test। वह निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेगा। मतलब जहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे सर्टेनली। सेकेंड है, सर्टेनली आई विल हेल्प यू। बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थर्ड एग्जाम्पल है, यू आर सर्टेनली राइट। तुम निश्चित रूप से सही हो। फोर्थ एग्जाम्पल है, शी विल सर्टेनली सक्सीड इन लाइफ। वह जीवन में निश्चित रूप से सफल होगी। तो जहां पे बिल्कुल श्योरिटी है वहां पे आपका सर्टेनली है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट है सच एज। सच एज होता है जैसे कि, जैसे कि। और इसका जो एग्जाम सेंटेंस फॉर्मेशन है वो है आपका, सेंटेंस आएगा प्लस सच एज आएगा, और उसके बाद जिस चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं वो एग्जाम्पल के रूप में आएगी। तो सेंटेंस देखते हैं। We should eat healthy foods such as apples and carrots। Such as मतलब जब हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं किसी चीज के बारे में कि जैसे, तो वहां पे सच एज। हमें सेहतमंद भोजन खाना चाहिए जैसे कि सेब और गाजर। तो ये जो आपका जैसे कि है, यही है आपका सच एज। सच एज। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई लव एनिमल्स सच एज डॉग्स कैट्स एंड रैबिट्स। मुझे जानवर पसंद है जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश। तो यहाँ पे भी आपका सच एज हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है, शी लाइक्स फ्लावर्स सच एज रोजेस एंड लिलीज। उसको उसे फूल पसंद है जैसे कि गुलाब और कुमुदिनी। लिलीज होता है कुमुदिनी। फोर्थ एग्जाम्पल है, सम बर्ड्स सच एज पैरट्स कैन टॉक। कुछ पंछी जैसे कि तोते बात करते हैं। तो ये आपका है सच एज। जैसे कि आप किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं तो उस चीज का नाम लेने से पहले आप सच एज का यूज करेंगे, जैसे कि। चलिए ये हो गया आपका सच एज। नेक्स्ट है इन एडिशन। इन एडिशन गैस, ये जो कनेक्टर्स हैं ये एक ग्रुप कैटेगरीज में आते हैं। जैसे इन एडिशन में और भी फैमिली मेंबर आते हैं, जैसे कि ऑन टॉप ऑफ दैट, एडिशनली, मोर ओवर। तो ये इस कंडीशन में आते हैं जब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, वहां पे ये आते हैं एडिशनली, ऑन टॉप ऑफ दैट या मोर ओवर। इसका मतलब होता है इसके अलावा या साथ ही। और इसका जो सेंटेंस फॉर्म करेंगे, इसमें दो सेंटेंस होंगे। पहला सेंटेंस, फिर इन एडिशन, और फिर दूसरा सेंटेंस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई लाइक म्यूजिक, इन एडिशन आई इंजॉय डांसिंग। अब यहाँ पे दो चीजों को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है वो इन एडिशन कनेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है।
मुझे संगीत पसंद है, इसके अलावा मुझे नृत्य भी पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज इंटेलिजेंट इन एडिशन शी इज हार्ड वर्किंग। वह बुद्धिमान है, साथ ही वह मेहनती भी है। थर्ड एग्जाम्पल है, he bought a new car in addition he renovated his house। उसने नई कार खरीदी, इसके अलावा उसने अपना घर भी नया रेनोवेट, मतलब होता है ना कि कुछ टूट फूट है, उसको कुछ नया स्ट्रक्चर देना है, लेआउट चेंज करना है, तो वही होता है कि नया करवाना, रेनोवेट करवाना, फिर से नया जैसा करवाना। फोर्थ एग्जाम्पल है, वी शुड ईट हेल्दी फूड इन एडिशन वी शुड एक्सरसाइज डेली। हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए, साथ ही हमें रोज व्यायाम भी करना चाहिए। तो इन एडिशन है कि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके साथ ही अगर आपको दूसरा भी कुछ एड ऑन करना है, वहां पे इन एडिशन का यूज करेंगे। जैसा कि अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि आई रन in English Ocean Channel. In addition, I run English Delight with अंजू। तो आप अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप बोलें कि मेरे पास बहुत सारा काम है, ऊपर से या साथ में ही मेरे बॉस ने और काम दे दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क इन एडिशन आई वॉज गिवन लॉट्स ऑफ वर्क बाय माई बॉस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन एडिशन आपको समझ में आ गया होगा जब भी हम दो चीजों की बात करते हैं कुछ एड ऑन करके। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली गाइस होता है परिणाम स्वरूप या नतीजन, मतलब एक काम किया गया तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो आएगा ही ना। जैसे कि वो रात में देर से सोया, तो देर से सोया, अब इसका परिणाम क्या होगा कि वो सुबह भी देर से उठेगा। तो एक एक्शन है और एक्शन के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, वो आपका है कॉन्सिक्वेंटली। तो इसमें दो सेंटेंस आप होंगे, फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉज सिक कॉन्सिक्वेंटली ही मिस्ड स्कूल। वह बीमार था, नतीजन, अब इसमें नतीजन आएगा या परिणाम स्वरूप आएगा, वह स्कूल नहीं जा सका। तो एक था, एक सिचुएशन थी और उसका एक रिजल्ट आया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी डिडंट प्रिपेयर वेल कॉन्सिक्वेंटली शी फेल्ड द एग्जाम। उसने अच्छी तैयारी नहीं की, नतीजन या परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में फेल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल है, देयर वॉज हैवी ट्रैफिक कॉन्सिक्वेंटली वी रीच्ड लेट। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, परिणाम स्वरूप हम देर से पहुंचे। तो एक सिचुएशन है और उसका रिजल्ट दूसरा है। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड कॉन्सिक्वेंटली ही गॉट प्रमोटेड। उसने कड़ी मेहनत की, नतीजन उसे प्रमोशन मिला। तो ये गाइस है कॉन्सिक्वेंटली, मतलब नतीजन या परिणाम स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके विपरीत। दो सिचुएशन होंगी और इसका जो स्टार्ट गाइस होता है वो आप ये देखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस से होता है, फिर बीच में आपका ऑन द कॉन्ट्रारी लगता है और फिर आपका पॉजिटिव सेंटेंस आता है। एक ऐसी सिचुएशन जो अपोजिट ट्रुथ को जस्टिफाई करती है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई डोंट हेट टी, ऑन द कॉन्ट्ररी आई लव इट। मतलब कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे दो सिचुएशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट है और वहां पे आपका ऑन द कॉन्ट्ररी यूज हो रहा है कि ऐसा नहीं, इसके विपरीत ऐसा है वहां पे। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज नॉट लेजी, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज हार्ड वर्किंग। वह आलसी नहीं है, इसके विपरीत वह मेहनती है। या बल्कि का भी इसका साउंड आता है, ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स बल्कि। जैसे इस सेंटेंस को सेकेंड वाले को आप बोल सकते हैं, वह आलसी नहीं है बल्कि वह मेहनती है। थर्ड एग्जाम्पल है, शी डिडंट क्राई, ऑन द कॉन्ट्ररी शी स्माइल्ड। वह नहीं रोई, इसके विपरीत वह मुस्कुराई। या बल्कि बोल दीजिए, वह नहीं रोई बल्कि वह मुस्कुराई।
फोर्थ एग्जाम्पल है ही इज नॉट पुअर, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज वेरी रिच। वह गरीब नहीं है, इसके विपरीत वह बहुत अमीर है, या बोल सकते हैं वह गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर है। तो ये आपका है ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, एक अच्छा दिखाना हो दूसरा बुरा दिखाना हो। चलिए लास्ट है आपका बट नॉट द लीस्ट, अनलेस। अनलेस जब तक नहीं या यदि नहीं, बोलते हैं ना जब तक मैं ना आ जाऊं तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी जाती है, आपका कंडीशन होती है। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, अनलेस, उसके बाद कंडीशन होती है, उसके बाद आपका मेन क्लॉज होता है, या आप इसको उल्टा कर सकते हैं, मेन क्लॉज फिर अनलेस और फिर कंडीशन। एग्जांपल्स देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। गैस एक बात का ध्यान रखना, जो अनलेस है उसमें आपका नहीं का साउंड आएगा, लेकिन जो सेंटेंस आप देखेंगे उसमें कहीं भी नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस में ही नेगेटिव छिपा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ही वोंट गो अनलेस यू इनवाइट हिम, वह नहीं जाएगा जब तक तुम उसे आमंत्रित नहीं करोगे। या आप इसको उल्टा करके बना सकते हो, अनलेस यू इनवाइट हिम ही वोंट गो, ऐसे भी बना सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल है अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग वी कांट प्ले आउटसाइड, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं खेल सकते हैं। तो एक गैस यहाँ पे सिचुएशन है और उस कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है। फोर्थ एग्जाम्पल है यू कांट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। तो ये गाइस आपका है अनलेस। दूसरा अनटिल भी होता है, और अनटिल टाइम फ्रेम को डिनोट करता है, वो भी मैं किसी वीडियो में कवर कर लूंगी। तो आज हमने किया अनलेस। अनलेस मतलब एक कंडीशन है कि जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते हो, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते हो। तो एक कंडीशन है, वहां पे आपका अनलेस का यूज होता है, और अनलेस जब आएगा तो आपका नॉट उस क्लॉज में नहीं आएगा। तो ये गाइस आपके कनेक्टर्स थे। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो, और गाइस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।